हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस देखिए, आज धनतेरस के दिन मैंने कुछ इस तरीके से पूजा किया है लक्ष्मी नारायण को बुला के। मुझे इतना नहीं आता, पर जैसा आता है मैंने वैसा पूजा किया। तो मैं आपको दिखा दूँ, हमारा बालकोनी में कुछ इस तरीके से मैंने सजाया है। हाँ, उनको तो फुर्सत ही नहीं है, ऑफिस में था तो मैंने ये टूनी लाइट्स जो है ये मैंने लगाया है। कनेक्शन भी मैंने ही लगाया है। एंड आई थिंक मुझे कुछ हद तक आता है ये सब करना, पर मतलब इतना ज़्यादा दमदार तरीके से मैंने सजा नहीं पाई, पर कुछ हद तक मैंने किया है। तो यही है कि गाइस, मुझे ना जैसा आता है मैंने पूजा किया है। सारे देवताओं को मैंने बुलाया है इस पूजा में। लक्ष्मी नारायण को बुलाया है, धन्वंतरी भगवान को बुलाया है, गणपति पापा को बुलाया है, और सारे देवताओं को सामने रख के मैंने ये लक्ष्मी माँ की पूजा किया है। राधा कृष्ण की पूजा किया है, गोपाल की पूजा किया है। तो सारी चीज़ें मैं भगवान के चरण पर समर्पण करती हूँ, बाकी सब वही जाने। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, आज के दिन घरों घरों में लक्ष्मी माँ का पूजा किया जाता है, कुबेर देवता का पूजा किया जाता है, और घर में धन की प्राप्ति के लिए सोना चांदी धातु जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी माँ विराजे। तो इसी बात से आज मैं आप सबको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे पता चला है। जैसे जैसे मैं बड़ी होते जा रही हूँ, चीज़ों को और समझती जा रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे जानने को मिला कि आज धन त्रयोदशी का नाम क्यों दिया गया है, धन त्रयोदशी, और धनतेरस का नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि आप सबको जैसे कि पता है कि सागर मंथन जो हुआ था भगवान का कूर्म अवतार में, तो जब सागर मंथन हुआ था, जहाँ पे भगवान ने कूर्म अवतार लिया था, और शेषनाग से जो शेषनाग को लेकर जो पर्वत था उससे समुद्र मंथन किया जा रहा था। क्योंकि जो राक्षस है और इधर देवता है, दोनों में संग्राम हो रखी थी, और जो राक्षस है वो देवता पर विजय पाना चाहते थे। तो तब सारे देवताओं मिलके भगवान विष्णु के पास गए और त्राही त्राही माम बोल के सबने विनती की कि भगवान क्या किया जाए। अब हालात ऐसा बना है कि अगर ऐसा दिन ब दिन चलता रहेगा तो अब क्या करें। अब समझ नहीं आ रहा, भगवान आप ही मार्ग दिखाइए, क्योंकि ऐसे अगर चलता रहा तो राक्षस हमारे पूरा जो स्वर्ग राक्षस ले लेंगे, हमारा जो स्वर्ग है इसमें राक्षस राज करेंगे। तो इसलिए भगवान ने ये जो लीला है रचाई कि ये जो सागर मंथन का जो लीला है ये रचाई, और उसमें राक्षसों को बताया गया कि उसमें से जो भी निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे, तो और भी शक्तिशाली बनेंगे। तो इस बात को सहमत हो गए राक्षस, और एक साथ देवता और राक्षस मिलके सागर मंथन हो रही थी। और आप सबको पता ही है, ये चीज बचपन से देखे आ रहे हैं। तो उस समय बहुत सारी चीजें निकल के आई मंथन से पहले, जैसे विष निकल के आई, हलाहल, जो कि भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, तो वो हलाहल निकला। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, ऐरावत निकले, और भी बहुत सारी चीजें निकले। और आज के दिन धन्वंतरी भगवान निकल के आए थे। एक हाथ में अमृत और दूसरे हाथ में धन लेके निकले थे, और लक्ष्मी माता भी आज ही के दिन निकली थी। तो धन्वंतरी भगवान जो है वो और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण का ही एक रूप है, जो धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए सागर मंथन से। तो उस धन्वंतरी की प्राकट्य दिवस मनाते हैं आज के दिन, तो इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस बोलते हैं हम लोग, धन त्रयोदशी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जो लक्ष्मी माँ है वो भी निकली, वो भी प्रकट हुई सागर से, मंथन से प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद नारायण से शादी किया। तो लक्ष्मी और नारायण जो है ये अलग नहीं है, तो पहले से ही है एक साथ। लेकिन ये जो है ये एक लीला है जो कि भगवान ने रचाया। भगवान तो लीलाधारी है, भगवान तो हमेशा लीला करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लीला सजाए भगवान ने। तो आज इसलिए हम लोग धनतेरस मनाते हैं।
धन्वंतरी भगवान को पूजा करते हैं। तो आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम अगर भगवान को लक्ष्मी माँ कब खुश होंगी? लक्ष्मी माँ को हम सब खुश करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ तब खुश होंगी जब हम नारायण को पूजेंगे। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी माँ। इसलिए हम सब मिल के नारायण को बुलाते हैं, श्री कृष्ण को बुलाते हैं, तभी लक्ष्मी माँ आएगी हमारे घर। क्योंकि जहाँ जहाँ कृष्ण वहाँ वहाँ राधा, जहाँ जहाँ नारायण वहाँ वहाँ लक्ष्मी माँ। सिर्फ लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे तो लक्ष्मी माँ आएंगी, उल्लू पे बैठ के आएंगी, और उल्लू पे बैठ के आने के बाद आके देखेंगे कि यहाँ पे तो नारायण को बुलाया नहीं है, तो फिर पता नहीं, तो फिर मैं नहीं बोलूँगी आगे। और फिर अब इसलिए जब हम नारायण को बुलाएंगे यानी कि भगवान कृष्ण को बुलाएंगे, तब साथ ही साथ चल के आएंगी हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी राधा रानी। तो इसलिए आज के दिन ज्यादा हो सके हम हरि नाम करें, और ज्यादा हो सके भगवान का नाम चिंतन करें, और सबको हैप्पी दिवाली के साथ साथ भगवान का नाम स्प्रेड किया जाए, ताकि हर घरों में लक्ष्मी माँ विराजे, लक्ष्मी नारायण विराजे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। और कल दिवाली है, दिवाली यानी कि राम आते हैं 14 वर्ष की वनवास खत्म करके दिवाली के दिन पधारते हैं। तो इसलिए हम सब अपने घरों में उजालों से भर देते हैं, क्योंकि राम आ रहे, हमारे भगवान आ रहे, नारायण आ रहे, कृष्ण आ रहे बोल के हम लोग घरों में हम लोग दिया जला के लाइटिंग वगैरह करके हम लोग सजाते हैं, ताकि हमारा भगवान आ रहे हैं। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाइए और पूजा करिए। और उस दिन अगर आप ज्यादा हो सके राम नाम, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम जपिए, तो लक्ष्मी माँ वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो बस आज मैं यही बोलना चाहूंगी, ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी। बस जो मुझे पता है, जो मैं मानती हूँ, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबको भगवत भाव की प्राप्ति हो, आप सबको भगवान प्राप्त हो। जहाँ भगवान वहाँ तो लक्ष्मी माँ आएगी ही आएगी। तो हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान को पाने का। तो मैं आप सबको मैं ये विश करती हूँ कि भगवान आप पर कृपा दृष्टि दे। इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन करें, जो हमारा दाता है, जिन्होंने हम सबको बनाया है, जो हमारा दाता है, जिन्होंने हम सबको बनाया है, वही भगवान को पूजने से भगवान के अंदर सारे देवी देवताएं विराज करते हैं। तो भगवान कृष्ण को जब हम पूजा करेंगे, तब अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली सारे देवताओं को हम पूजेंगे। तो इसी बात में हो जाए हरे कृष्ण हरि बोल। तो ठीक है, आज का जो ब्लॉग है, आज धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। लक्ष्मी माँ आप सबको धन धान्य से भर दे, और आप सब बहुत खुश हो। एंड भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्ति हो। हरे कृष्ण।